Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Another day, another vlog. Actually रिंग लाइट अभी ऑन है इसलिए आपको इतना ब्राइट सब कुछ दिख रहा है. एंड अभी सारे के सारे सामान ऐसे फैले पड़े हैं बिकॉज आई वॉज फिल्मिंग अ वीडियो. आज है फ्राइडे. एक्चुअली बहुत रेयर ऐसे होता है कि फ्राइडे को दोनों का ऑफ रहता है एंड घर पे रहते हैं, लेकिन इस बार आज इन दोनों का ही स्कूल एंड ऑफिस है तो फिर दोनों गए हैं. मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आज से तो बेसिकली हमारा वीकेंड स्टार्ट हो ही जाएगा. एंड ये व्लॉग ना मैं वेडनेसडे तक कंटिन्यू रखूंगी. वेडनेसडे को ये व्लॉग मैं पब्लिश करूंगी. इट्स बिकॉज मेरी जो वीकली व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है. अभी मेरी जो व्लॉग है वीकली बेसिस पे आएंगे. सो पूरा वीक में व्लॉग करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ पूरा वीक में. सो यही है आज का जो प्लान है. वो क्या है मुझे नहीं पता बिकॉज कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं था. आई वॉज डाउन टू कोल्ड. एंड आपको पता होगा कोल्ड में क्या होता है, दिन भर आप एकदम सही फील करते हो, जब सोने का टाइम आता है आपका नोज एकदम चोक हो जाता है एंड आप सो ही नहीं पाते हो. इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग येस्टरडे नाइट. एंड यही सब कुछ. अभी तक मैंने मेडिसिन नहीं ली है. मैंने सोचा कि होम रेमेडी से एंड ऐसे ही मैं ट्राई करूंगी हील होने के लिए. आज देखूंगी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आज मैं मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दूंगी मेडिसिन. एंड फाइनली अयांस को मैंने ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बंद करवा दिया है. 3 इयर्स हो गया है. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं अयांस छोड़ नहीं रहा था, मैं ट्राई ही नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे लगा था कि काफी छोटा है, लेट हिम बी. बट अब मैंने सोचा कि स्कूल जाना स्टार्ट हो चुका है तो उसका अभी बंद करवा देते हैं. एंड थैंकफुली ही इज सपोर्टिंग अ लॉट. एंड लाइक अयांस खुद उसका बात कर रही हूँ. बस अयांस को इतना बोला कि अयांस मामा का तबीयत ठीक नहीं है, दूध मत खाना. एंड ट्रस्ट मी एक बार में ही उसी दिन से अभी 5 डेज हो गया है वो फीड नहीं कर रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे ज्यादा कुछ मेहनत करना भी नहीं पड़ा. आई वॉज सो स्केर्ड सबसे सुन के कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाने में बहुत तकलीफ होता है, पर ऐसा कुछ आज सच नहीं हुआ. सो या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई एम सुपर हैप्पी. एंड अभी मैं कुकिंग करूंगी थोड़ी देर बाद. इट्स कितना हुआ है, इट्स 11. तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से मेकअप वगैरह उतार के बैठ जाऊंगी एडिटिंग करने में. आधा घंटा एडिटिंग करूंगी, देन जितना होगा फिर मैं रख के फिर कुकिंग में लग जाऊंगी. आज मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में. सो या मैं किचन में आ चुकी हूँ करने के लिए. आज मैं बनाऊंगी अंडा करी. मिस्टर मोहांती डजंट लाइक अंडा करी एट ऑल. वो ऑमलेट वगैरह खाते हैं बट अंडा करी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं. बट मैं बहुत मिस कर रही थी मेरे मम्मी के हाथ का जो अंडा करी है ना, तेज पत्ता वगैरह डाल के वो इतना मस्त बनाती थी. तो आज मुझे बहुत ही मन कर गया कि मैं आज अंडा करी बनाऊंगी. तो मैं गाइस, oh my god, I was actually getting ready to film the video and मिस्टर मोहंती मुझे अभी कॉल किए थे कि अयांस के स्कूल से कॉल आया है that he won the first prize in running. oh my god, आज उनके स्कूल में एक्चुअली एनुअल स्पोर्ट्स डे था. मैं पहले बताई नहीं थी बिकॉज मैंने सोचा था ऐसे ही बच्चों का कुछ हुआ होगा क्या है. पर अयांस मुझे जाते हुए बोल के गया था कि मामा मैं आपके लिए सरप्राइज लेके आऊँगा. उसको कुछ नहीं पता है जीतना है क्या करना है, उसको बस पता है कि मुझे दौड़ना है. एंड ही वॉज सुपर एक्साइटेड अबाउट इट. एंड अभी जस्ट कॉल आया था कि वो फर्स्ट आया है, मतलब एक ही गेम खेला है और उसमें फर्स्ट आया है. एंड उसको तो 12 बजे ले आएंगे तो फिर वो जो सेकेंड गेम है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. सो एनीवेज आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट. आई एम अ लिटिल बिट क्या बोलूं इमोशनल राइट नाउ. बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक्चुअली. थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी सो मैंने वीडियो को कट कर दिया. मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि वो प्राइज़ लेके आया है या फिर वो जीता है, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ. मैं खुश इसलिए हूँ कि 3 साल का बच्चा वो जितना अंडरस्टैंडिंग हो गया है, वो जितना समझदार हो गया है. कभी कभी फील होता है कि मिस्टर मोहंती या फिर मैं भी इतने समझदार नहीं होंगे. पता है वो कभी बेड के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं गिराता है. गंदा होता है तो वो साफ कर लेता है. अपना कपड़ा आके उतार के खुद लॉन्ड्री बैग में डालता है. सारा बाहर से आता है शू रैक में अपना शू रखता है, ना कि बाहर डालता है ना ही घर पे डालता है. मिस्टर मोहंती ऐसा कर लेता है लेकिन वो कभी नहीं करता है. हालांकि वो मिस्टर मोहंती भी करता है. पता है कभी कभी अगर मिस्टर मोहंती बाहर जूता रख देते हैं तो फिर वो उसको उठा के रख देता है कि पापा ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं लाउडली बात करती हूँ, ही डजंट लाइक दैट. सो मुझे बार बार बोलता है दैट मम्मा धीरे बात करो, धीरे बात करो. आई कांट टेल यू कि वो इतना समझदार हो गया है मेरे आंखों के सामने.
3 साल का बच्चा है। आई जस्ट फील लाइक आई एम लकी इनफ, या फिर पता नहीं आज ही मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मतलब मुझे फील होता है बट मैं कभी भी ब्रैग नहीं करती हूँ, मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को कैमरा के सामने रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बिकॉज एट फर्स्ट मैं चाहती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बने। बस मैं उस चीज़ में बहुत प्राउड हो जाऊँ कि मुझे उससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग चाहिए। एंड आज पर आई एम सीइंग हिम, एंड अभी तक मैं उसको जितना देख रही हूँ वो इतना समझदार हो गया है, इतना आई कांट बिलीव दिस एंड आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड। एंड अयांश जब बड़ा होगा एंड ये सारे वीडियोस देखेगा, ही कैन अंडरस्टैंड, ही विल गेट टू नो कि उसकी मम्मी बहुत प्राउड है, बहुत खुश है। तो याद है अभी किसी ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पापा जो है हर एक महीने में या फिर 2 महीने में भेजते रहते हैं मेरे लिए सत्तू। सो इस बार इस मंथ ही आके पहुंच चुका है। मेरे आते हैं ओडिशा से, मस्त ओडिशा का जो मिक्सचर है ना मुझे बहुत पसंद है, हम दोनों को ही। तो पापा भेजते हैं मिक्सचर एंड ढेर सारा सत्तू। सी आज ही मुझे रिसीव हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करके भेजते हैं ताकि ये फटे ना, स्पीड पोस्ट में भेजते हैं ना। तो मैं आपको दिखा, सो ये देखो, ये मिश्रवादी आज लेके आए हैं स्नैक्स और कितना सारा, बाप रे बाप। मैं उस दिन गई थी ना लाने के लिए, वो मैं लेके तो आई थी लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के स्टॉक ख़त्म हो गए थे। जैसे कि मैं खाती हूँ ये ओटमील वाला बिस्किट, ये काफ़ी अच्छा रहता है। एंड ये अयांश के लिए कुछ स्नैक्स एंड टिश्यू पेपर्स एंड या ये भी ख़त्म हो गया था। तो कि जस्ट अभी मैं अपने बास्केट सब ठीक कर रही थी। सो या दिस इज़ द वन जिसमें मैंने अपना सारा जो स्नैक्स वगैरह है वो रखा हुआ है। बास्केट में कुछ इस तरीके की चीज़ें जो कि अभी ये सारी की सारी चिलीज़ को सॉर्ट आउट करना है। एंड देन मेरे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उनको भी थोड़ा अच्छा सा स्पेस देना है। ये कुछ न्यू प्रोडक्ट्स इसके अंदर रखे हुए हैं तो इनको भी थोड़ा सजा के रखना है। सो या लेट्स डू दिस नाउ। इसका सेक्शन हो गया। अभी भी बहुत सारे नेक पीस मैंने इस तरीके के डिब्बे के अंदर रखी है जो कि ट्रेडिशनल पीसेस है ना, वो सिक्योर रहते हैं, जंग नहीं लगते हैं क्योंकि गोल्डन कलर के होते हैं ना। तो ये मैंने रख दी है। तो क्या किया ना, मैंने एक जगह पे मैंने 2-3 पेड़, कैन यू सी 4 पीसेस ऐसे करके भी है। सो मैंने एडजस्ट करके रख ली है वैसे तैसे। एंड ये सो इयरिंग देख रहे हो आप, इनको मैंने निकाल दी है। इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। चलिए चलते हैं बाहर। आई एम वेयरिंग दिस ट्रैवलर वाला टी-शर्ट टुडे एंड या लेट्स गो। ओके सो आज यू कैन सी शॉपिंग हो गया है। अभी गाड़ी के पास आ गए हैं। हम लोग बाहर खाएंगे नहीं खाएंगे ऐसे कर करके हम लोग वापस आ गए हैं क्योंकि 4-5 दिन पहले ही खाए थे। सो अभी मतलब मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। रात को कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे मैंने ऐसे प्लान किया था कि चलो बर्गर का सब कुछ ले चलते हैं, पैटी एंड ऑल घर पे बनाएंगे, बट एट द एंड बनाना तो पड़ेगा ना। सो मैंने बोला कि नहीं छोड़ दो, देखते हैं अभी घर पे जाके क्या प्लान बनता है। मिश्रवादी बोल रहे कि तू मंगा ले। तो अभी हम लोग का जैसे प्लान बन गया रात को क्या करना है। तो अभी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं शोरमा। गाइस गुड मॉर्निंग, इट इज़ संडे। फ्राइडे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, कल मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया सैटरडे को। इट्स बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। कोल्ड में सबसे ज़्यादा मतलब इरिटेशन होता है जब आपका नोज़ चोक हो जाता है एंड मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। एंड मिस्टर ने मुझे दिए थोड़ा सा स्टीम वगैरह लेने के लिए, तो मैंने उसके बाद तो मैं एकदम सो गई। मेरे आंखों से इतना मतलब पानी निकल रहे थे कि मैं देख भी नहीं पा रही थी फ़ोन की तरफ। ब्लॉग करना तो दूर की बात है, मैंने किसी से बात भी नहीं की है। मैंने बिल्कुल फ़ोन पकड़ी ही नहीं है। मतलब दिन में मैं इतना ज़्यादा सोई हूँ, रात में भी सोई हूँ। रात को मैंने कुकिंग नहीं की थी तो हम लोग बाहर से मंगवा के ऐसे ही खा लिए थे। एंड आज है संडे। आज थोड़ा सा मैं मतलब
ठीक ठाक फील कर रही हूँ। नोज़ का तो हालत वही है, बट हाँ कल जैसे मुझे बहुत ही डाउन फील हो रहा था वैसा नहीं हो रहा है आज। तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसा नहीं है तो मैं उठ के काम में लग जाती हूँ, बिकॉज 2 दिनों से बिकॉज मुझे इतना अच्छा नहीं फील हो रहा कि मैंने कुछ भी फिल्म नहीं की है, कुछ भी अपलोड नहीं की है। तो आज मुझे नहीं बैठना था, आज मुझे कुछ ना कुछ फिल्म करना था एंड अपलोड करना था। सो एज बी लाइक आई विल स्टार्ट फिल्मिंग समथिंग। तो सुबह उठ के थोड़ा सा मैं रेडी होके अभी जा ही रही थी वीडियो बनाने के लिए, एंड मैंने सोचा कि ब्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं। आज आई प्रॉमिस कि मैं पूरा वीक का दिखाऊंगी। तो आज संडे स्टार्ट हो चुका है, क्या जो होगा मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगी। बट फॉर नाउ आई विल गो एंड फिल्म अ वीडियो सो दैट आई कैन अपलोड इंस्टाग्राम रील टुडे इटसेल्फ। सो या इट्स वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स, जब सब ठीक होता है लेकिन आपका तबीयत गड़बड़ हो जाता है। गाइस इट इज़ 11 एंड आई फिनिश्ड फिल्मिंग द वीडियो एंड अभी मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। एंड आप देख रहे हो ये कटोरी, इसमें सरसों का तेल एंड गार्लिक, उसको दोनों को गर्म करके हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा मसाज करते हैं जब आपको कोल्ड होता है। सो कल विश्वावती और डयान दोनों ही मुझे मसाज कर रहे थे। इट फील्स समटाइम्स लाइक यू नो सो लकी, कभी कभी बहुत ही लकी फीलिंग आता है एंड बहुत ही अच्छा लगता है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी बोथ ऑफ देम डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर मी। एंड अभी भी विश्वावती कुकिंग कर रहे हैं एंड ही सेड कि तू रेस्ट कर। मेरे से तो रेस्ट होगा नहीं, एक दिन हो गया, लेकिन अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। एंड ही सेड कि कल उनका बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट है जिसके लिए प्रिपरेशन करना है उनको। रात में भी वो कर रहे थे एंड सुबह भी उठ के वो प्रिपेयर हो रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी उन्होंने बोला कि 1-2 घंटा में थोड़ा सा कुकिंग के पीछे लगा दूँगा, तो कोई बात नहीं। आज का प्लान क्या होता है एंड मैं दिखाती हूँ विश्वावती क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन एंड क्या बना रहे हैं। तो ये अश्मिता का रेसिपी है। एक्चुअली मैंने उसको पूछा था तो मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो आई जस्ट सर्च्ड फॉर कि वो ब्रेड क्रम्स के बदले और क्या डाल सकती हूँ। सो मैदा, सूखा मैदा डाल सकते हो, तो उससे कोट करके मैंने किया था। तो प्रॉपर तो लुक वैसा नहीं आया है, लेट्स सी टेस्ट कैसा आया है। एंड या coffee for me. Guys, good morning. It is Monday and it's ऑलमोस्ट 9 एंड अभी मैं जा रही हूँ अयांस को ड्रॉप करने के लिए स्कूल पे। मैं फटाफट से अपना टी-शर्ट यही नॉर्मल वाला पहन के, मतलब मैं कुछ मेकअप वेकअप नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही सुबह उठ के जैसे मतलब काम ख़त्म करके उसका टिफ़िन रेडी करके थोड़ा सा लिप बाम लगा के मैं चली जाती हूँ उसको ड्रॉप करने के लिए। यहीं पास तो है, मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ सो दैट यू नो मैं 5 मिनट में आ जाऊँ। एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत हो गया 2 दिन का रेस्ट एंड लेजीपन, बट आज वो नहीं कर सकते हैं। मंडे है तो आई शुड बिहेव लाइक इट्स मंडे। सो या मैं आके फिर बाकी की जो बात है मैं आप लोगों से करती हूँ एंड बताती हूँ क्या एग्जैक्टली आज का प्लान है। आज थोड़ा सा डिफरेंट मंडे होने वाला है। एनीवेज लेट्स गो, अभी उसको छोड़ के आते हैं स्कूल पे। बैक टू होम, अयांस को छोड़ के मैं आ गई हूँ एंड मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल मसाज की अपने हेयर पे। 2-3 दिन से एक्चुअली मैं सैटरडे और संडे दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन हेयर वॉश करती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि कोल्ड था तो मैंने नहीं किया था हेयर वॉश। तो फिर मैंने सोचा कि हेयर वॉश मैं करूँगी थोड़ा सा जब मुझे ठीक लगेगा। आज मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत सही फील कर रही हूँ। मैं मेडिसिन नहीं खा रही थी ना, इसलिए मुझे इतना लेट लगा मतलब हील होने के लिए। कल मैंने बताया था विश्वावती को कुछ इमरजेंसी मतलब इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो काम के लिए वो सुबह से गए हैं, लिटरली 5:30 से गए हैं। तो पता नहीं वो कब आएंगे, मतलब उन्होंने अभी जस्ट मुझे मैसेज ड्रॉप किए थे कि यू नो 10:30 तक आ जाऊंगा। तो अभी 9:20 हुआ है, तो कभी भी आ सकते हैं वो। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से, तब तक बैठ के वीडियो बना लूंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज छोले। आफ्टर लिटरली 2-3 मंथ्स मैं छोले बना रही हूँ। उसके साथ साथ वो बटूरे
ये जो दही डाल के गूंथते हैं ना, मैंने वैसे ही पूरा प्रॉपरली बनाया है। एंड देन थोड़ा सा मैंने राइस भी बनाया है। Hey guys, so I just finished filming this video and ये vlog से पहले ये लुक जा चुका होगा तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। Actually I'm so excited, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ what actually happened। ये जो ड्रेस गाउन आप देख रहे हो, इसको आपने देखा होगा पहले, इसको मैंने बनवाया था एक्चुअली 2019 में मैंने इसको बनाया था। एंड अब तक मतलब सेम, मतलब साइज सेम था। लास्ट ईयर मैंने इसको जून में पहना था, लास्ट, ठीक है, जून में, हाँ, जब पापा मम्मी आए थे। उसके बाद जनवरी में 2023 में, जनवरी में आके यहाँ पे जब मैंने ट्राई किया अपने ऊपर, मैं पहन ही नहीं पाई, ये मुझे फिट आ ही नहीं रहा था। सो आई यू नो इट्स बिकॉज आई गेन अ लॉट, लाइक तब मैंने 5 to 8 kgs गेन कर लिया था। सो ज्यादातर क्या होता है, जब मैं वेट गेन करती हूँ, मेरे ज्यादातर वेट यहाँ पे आके लगता है, ठीक है, यहाँ पे। अभी भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने परफेक्ट शेप में आ गई हूँ, नो, आई एम जस्ट हैप्पी। इट्स बिकॉज यू नो मैं अपने पुराने शेप में आ गई हूँ। मैं ऑलवेज ऐसे ही रही हूँ, ठीक है, हेवी एंड चबी एंड लाइक दिस ओनली। तो जब मैं उससे ज्यादा बढ़ जाती हूँ ना, तो मेरे जो ड्रेसेस है मुझे नहीं होते हैं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि यू नो आई गेन अ लॉट ऑफ वेट, स्पेशली इस एरिया में, ठीक है। ज्यादातर मेरे उसी एरिया में ही वेट गेन होते हैं या फिर कम होते हैं, उसी एरिया से फर्स्ट होंगे, फिर जाके फेस या फिर कहीं पे दिखाई देंगे। सो दैट हैपेंड। आज जब मैंने इसको निकाला पहनने के लिए, आई कैन वेयर इट, लाइक कैन यू सी, मैं इतनी खुश हो गई कि फाइनली आई कैन वेयर इट, कि मैं अपने प्रीवियस शेप पे वापस आ गई, ठीक है। इसके बाद वी विल ट्राई कि हम ना थोड़े से मतलब ओवरवेट जो है उस के नीचे बिलो द बेल्ट जाए। सो आई एम इन अ प्रोसेस। मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत ही इजी है मेरे लिए वेट लॉस करना आफ्टर प्रेगनेंसी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट, ट्रस्ट मी। मेरे मम्मी के मामले में वही हुआ था, जेनेटिक भी हो सकता है, एंड मेरे मामले में वही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे जितना टाइम लगता है गेन करने में, उसका दुगना, लाइक इंटू 3 into 4 लगता है लूज करने में। सो बहुत ज्यादा मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने आप को खुश भी रखूं, एट द सेम टाइम थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखूं। मैं स्लिम ट्रिम ऐसे नहीं होना चाहती हूँ, टोटली नहीं, बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो, माई फैमिली मेंबर्स, नो वन लाइक्स इफ मैं बहुत ज्यादा पतली हो जाऊं। बीच में डेंगू के टाइम जब मैं हो गई थी, नो वन लाइक इट। उन सब लोग बोल रहे थे कि फेस ऐसा लग रहा है कि जैसे यू नो तो मतलब तेरे ऊपर अत्याचार हुआ है या फिर कुछ हो गया है। सो एंटायर लाइफ में चबी ही रही हूँ, तो जब भी मैं थोड़ा सा वेट लॉस करती हूँ तो किसी को पसंद नहीं आता है। सो मैं पूरा टोन्ड नहीं होना चाहती हूँ, पूरा स्लिम नहीं होना चाहती हूँ, बट येस मैं थोड़ा सा इसे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना चाहती हूँ। सो या दैट्स दैट। अभी थोड़ा सा आज मैं खुश हूँ कि मैं इस ड्रेस में फिट आ गई हूँ। इस ड्रेस में फिट आ गई हूँ मतलब मैं अपने शादी के जितने भी साड़ीज है ना, सब ब्लाउज में फिट आ सकती हूँ। अब इसमें ट्राई करूंगी थोड़ा सा मेरे फेस से भी, यू नो मेरे फेस से जाए स्पेशली। गाइस, सो आई एम ऑल सेट टू गो आउट। मैं रेडी हो गई थी बहुत टाइम पहले ही, फिर मुझे पता चला कि गला खाली है, कान खाली है, सब खाली है। एक्चुअली क्या होता है ना, वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये सारी चीजें निकाल देती हूँ एंड फिर मैं लगाना भूल जाती हूँ। तो अभी मुझे बाहर जाना था, तो खाली खाली लग रहा था, तो मैंने फटाफट से पहन के मैं रेडी हो गई, पोनीटेल कर लिया, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी है। मुझे पता है अगर मैं हेयर एकदम ओपन करके जाऊंगी ना तो काफी इरिटेशन होगा, एंड वैसे स्ट्रेट करके जाऊंगी फिर पसीने में वो कर्ली फिर से हो जाएगा, तो मैं एकदम अजीब सा नहीं लगना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे पोनीटेल कर लिया एंड थोड़ा सा जेल लगा के सेट कर दिया हेयर को। एंड अभी बाप बेटे दोनों ही बाहर जा चुके हैं, तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, फटाफट से लॉक करते हैं एंड चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 दिन से वैसे ही बाहर नहीं गए थे, तो आज थोड़ा सा जाएंगे तो फिर यू नो दिल गार्डन हो जाएगा, मन फ्रेश हो जाएगा। सो या लेट्स गो। हो गया है उधर अयांश के साथ। आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर मोहंती। सो ये पूरा पार्किंग लॉट है। आइसक्रीम लेके आई हूँ, ये वनीला फ्लेवर का, क्वालिटी वाइज का। देन ये पैनकेक लेके आई हूँ, बनाना चोको चीज़ वाला। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब इसमें ना मैदा है ना ही रिफाइंड शुगर है, तो अच्छा रहता है। अयांश को क्या करती हूँ मैं, इसी में से ही छोटा छोटा पैनकेक बना के टिफ़िन में देती हूँ, नॉर्मली नहीं देती हूँ घर पे। एंड घर पे तो एंड ये मैगडी से
लेके आए हैं पेरी पेरी मसाला। हमें मैकडी का पेरी पेरी मसाला बहुत पसंद है, तो घर पे जब भी हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं इस तरीके के मसाला डाल के मैकडी का मज़ा लेते हैं घर पे। सो ये लेके आई हूँ बिग साइज़ का मक्केन का फ्रेंच फ्राइज़। ये 750 ग्राम वाला है। एंड ये बाउंटी के चॉकलेट्स ऑलरेडी खोल के हम लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं। हमें बाउंटी के चॉकलेट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो या ये हमेशा बैकअप रहता है। हम मिश्र वहाँ तो खाली ही खा लेते हैं इतना सारा। सो देन ये लेके आई हूँ मक्केन का वेज फिंगर्स। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये अयान्स के लिए मैं लेके आई हूँ। वो भी मैं घर पे नहीं देती हूँ उसको, स्कूल में स्नैकिंग के लिए मैं उसको देती हूँ। एंड या क्या मैंने ये बर्गर का जो पैटी है ना वो लेके आई हूँ। ये मुझे ना बहुत सस्ता आया, कौन सा ब्रांड है नहीं पता, डिलीशियस करके एक ब्रांड है। ये 1 kg का मैंने लिया है और ये मुझे आया ना 400 या 500 का, 485 रुपीज़ का आया। 485 रुपीज़ में 21 पीसेस है इसमें। सो मतलब एकदम बढ़िया सा ऑफर चल रहा था, तो सही था, मैंने ये ले लिया। एंड बर्गर के लिए मैंने ये भी लिया, मेयोनीज़ वेज वाला मैंने ली है, सो दैट मैं पिज़्ज़ा वीज़ा में भी डाल सकती हूँ। ओके तो मेरी फ्रीज़र रेडी है। एंड यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो पेरी पेरी मसालाज और ये चिली फ्लेक्स जो छोटे छोटे पाउच में आते हैं ना वो सब कुछ रखी हुई है। यहाँ पे मार्शमैलो, यहाँ पे बाउंटीज़, मेरे चॉकलेट कोका पाउडर, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स, आलमंड एंड ब्ला एंड देन वी हैव ऑल दिस फ्राइज एंड ऑल ऊपर आइसक्रीम। यहाँ पे खड़े मसाले भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा आता है डोसा मिक्स, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना होता है एंड आपका जो डोसा है नॉर्मल डोसा वो बन जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए, क्योंकि मैं मसाला वाला डोसा नहीं बना रही हूँ, तो मैं उसमें ये जो नारियल का पेस्ट मैंने अभी बनाया है वो मैं बनाऊँगी फॉर मीठा डोसाज। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है, एंड उसमें डालूंगी ये नारियल का पेस्ट। इसमें शुगर भी मिला हुआ है बाय द वे। दिस इज हाउ इट लुक्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी सुबह उठ के मैं बना रही हूँ अयांश के लिए पैनकेक, क्योंकि उसको मैं अभी जाऊँगी स्कूल पे छोड़ने के लिए। ओके गाइस, तो मैं अयांश को छोड़ के आ चुकी हूँ स्कूल से एंड आई वाज जस्ट एडिटिंग दिस वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल एंड मैंने सोचा कि आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देती हूँ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हाई आई एम सो हैप्पी। विन 6 to 7 months यहाँ पे आए हुए केरला में एंड आने के बाद मुझे कोई भी हेल्पर नहीं मिल रहे थे। आई वॉज लिटरली डूइंग एवरीथिंग। बहुत लोगों को लगता होगा कि क्या ऐसा काम करती है कि यू नो बाहर चली जाती है घूमने के लिए या फिर बाहर खाती है या फिर बार बार बोलती रहती है कि बहुत काम है, बहुत काम है। बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है, ऐसे काम होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ या फिर जब मैं बर्तन करती हूँ तब थोड़ी ना मैं कैमरा ऑन करके वो सब काम करूँगी। तो ट्रस्ट मी, पिछले 6-7 महीने से बीच में हमारे पास एक हेल्पर थी, वो बहुत दूर से आ रही थी, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया था, बीच में वो नहीं आए। फिर हार्डली उन्होंने शायद 15 to 18 डेज़ वो आए थे, फिर उसके बाद वो नहीं आए। एंड आफ्टर दैट उसके अलावा मिस्टर मोहंती एंड मी वी डिवाइडेड द वर्क, वी वर डूइंग एवरी लिटिल थिंग, लाइक बर्तन से लेके झाड़ू पोछा से लेके, मतलब आप ऑन कैमरा तो जो देखते हो उसके अलावा भी जो काम है हम दोनों मिलके करते थे। सो टायरिंग, समटाइम्स बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता था एंड ऐसा नहीं है कि हम काम वाली रखना नहीं चाहते, हेल्पर रखना नहीं चाहते थे, हमें मिल नहीं रहे थे। इतने दिनों से सर्च कर करके फाइनली वी फाउंड वन। नाउ आई कैन से कि मैं थोड़ा सा रिलीफ मोड में हूँ एंड आई एम हैप्पी। वो आज से ही आना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अब, इसलिए मैं कल जाके इतना सारा सामान लेके आई हूँ कि मैं अब अच्छे से कुकिंग वगैरह, हम लोग इतना जो बाहर जाते थे खाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने का मन नहीं करता था। इतना काम करने के बाद फिर से घर पे इतना स्वादिष्ट खाना कौन बनाएगा। अब क्योंकि मेरे पास और कोई भी काम नहीं रहेगा, जैसे लाइक घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, एवरी लिटिल थिंग आप जो देखते हो घर पे,
कुकिंग के अलावा और कुछ काम नहीं है, तो मैं अभी कुकिंग के ऊपर एक अच्छा टेस्टी खाना बना सकती हूँ। एंड अपने काम के ऊपर स्पेशली मुझे पढ़ाई स्टार्ट करना है, पढ़ाई उसके साथ साथ मेरे जो यूट्यूब का काम उसके ऊपर मैं अच्छे से ध्यान दे सकती हूँ। सो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम नाउ ऑन। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। आई कैन टेल यू मैं कितना खुश हूँ, बट मैं हूँ। तो ये वाला वीक जो है फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ जॉय एंड सो या आई विल सी यू सून थोड़ी देर के बाद जब मेरे घर का पूरा काम हो जाएगा। आज का लंच ये है वेज बिरयानी विथ रायता एंड थोड़ा सा मैंने अपने लिए पापड़ ले ली है। मैं एक्चुअली अपने लिए ऐसे ही खाना लेती हूँ, एक ही प्लेट में सब कुछ ले लेती हूँ सो दैट यू नो फुलफिलिंग लगे। ओके गाइज, विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर। इस व्लॉग को जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने नहीं सोचा था कि कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या होगा, क्योंकि यार तब तबीयत ठीक था, लेकिन बाद में इतना तबीयत वर्सन हो गया एंड मुझे हेल्प भी मिल गई एंड अयांश को अवार्ड मिला एंड जब तबीयत ख़राब था मिस्टर मोहंती एंड अयांश दोनों ही इतने पैम्पर किए हैं मुझे। ये व्लॉग ना फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एंड या तो ये व्लॉग काफ़ी फुलफिलिंग है मेरे लिए, तो एटलीस्ट है। लेट मी नो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। मैं अभी कुक नहीं रखना चाहती हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने ऊपर से सब काम नहीं हटाना चाहती हूँ। ऑलरेडी मेरे ऊपर से पूरे काम चले गए, सिर्फ कुकिंग बच गया है। तो मैं चाहती हूँ कि कुकिंग इज़ समथिंग वेरी थेरेप्टिक फॉर मी। आई एन्जॉय डूइंग दैट एंड मैं अभी तक नहीं सोची हूँ कुक रखने के बारे में। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, रख सकती हूँ, आई डोंट नो। लेकिन अभी मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रही हूँ। जब वो डेली टास्क हो जाता है ना, डेली करना पड़ता है ना, तब आपको थोड़ा सा इरिटेशन लगता है। बट एनीवेज कुकिंग में ऐसा है कि हम दोनों का, कि हमारे टेस्ट का कोई अगर बनाएगा तो ही हम रख सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा से हम लोग एंड हमें ये साउथ इंडियन जो लोग हैं उनके टेस्ट एंड पहले हम गुजरात में थे तो उन लोगों का भी टेस्ट हम लोगों को नहीं भाता है। तो माई टुडेज व्लॉग, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। ये व्लॉग मेरे लिए काफ़ी ब्यूटीफुल था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ब्यूटीफुल व्लॉग्स आप लोगों के लिए, रियल रॉ व्लॉग्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। सो या आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।